नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीप दर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषय अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे आज पत्र लेखन। पत्र लेखन में हम पढ़ रहे हैं अनौपचारिक पत्र। इससे पहले हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि पत्र किसे कहते हैं, पत्र के क्या क्या प्रकार हैं, पत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं और पत्र के मुख्य भाग क्या हैं और पत्र को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी वस्तुएं हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है और अब हम आगे बढ़ते हुए पत्र का पहला प्रकार अनौपचारिक पत्र हम पढ़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम यह पढ़ लेते हैं कि अनौपचारिक पत्र होता क्या है, किनको लिखा जाता है और इनकी पहचान क्या है। इसलिए हम सर्वप्रथम अनौपचारिक पत्र को पढ़ लेते हैं। तो सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अनौपचारिक पत्र है वो किनको लिखे जाते हैं और उसका क्या फॉर्मेट होता है, अर्थात रूपरेखा क्या है, ये हमें ज्ञात होना अति आवश्यक है। तो सर्वप्रथम हमें यह ध्यान रखना है कि अनौपचारिक पत्र जो है हमारे सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, जो हमारे परिचित लोग हैं, उनको लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। अब इन्हें क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत पत्र, यानी कि पर्सनल लेटर भी कहा जाता है। अब देखिए, व्यक्तिगत पत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम हमारे रिलेशन वाले, हमारे संबंधियों को, हमारे मित्रों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे परिचित लोगों को हम भेजते हैं, इसलिए ये हमारा पर्सनल लेटर यानी कि व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि का वर्णन किया जाता है। देखिए, बहुत बड़ी बात बताई गई है कि इस पत्र को व्यक्तिगत पत्र क्यों कहा जाता है। तो उसके पीछे देखो कारण बताया गया है कि इस पत्र के अंदर इंसान अपनी खुद की संवेदनाओं को, खुद की भावनाओं को इस पत्र में प्रकट करता है। जैसे सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि शीर्षकों पर वर्णन करता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है, यानी कि हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को स्पर्श करने वाली यानी कि छूने वाली भाषा होती है। हमने पत्र को लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए उसमें हमने पढ़ा था कि पत्र की जो भाषा है वो सरल, सहज और सुगम्य होनी चाहिए, जिससे कि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ सके। तो अनौपचारिक पत्र की जो भाषा है वो कैसी है? आत्मीय है, हृदय को स्पर्श करने वाली है। अब हम पढ़ रहे हैं अनौपचारिक पत्र के भाग। तो देखिए, अनौपचारिक पत्र के क्या क्या भाग है। तो देखिए, प्रेषक का पता अनौपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम प्रेषक का पता लिखा जाता है, यानी कि जो प्रेषक है उसका पता सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले लिखा जाता है। और कहाँ लिखा जाता है? पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। देखिए, प्रेषक का पता सर्वप्रथम यानी सबसे पहले लिखा जाता है और कहाँ लिखा जाता है? पत्र के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड लिखा जाता है। दूसरा, तिथि दिनांक प्रेषक के पते के ठीक नीचे बाईं ओर तिथि लिखी जाती है, यानी कि जहाँ प्रेषक का पता लिखा जाता है ठीक उसी के नीचे
तिथि और दिनांक यानी कि दिन व दिनांक लिखा जाता है। यह तिथि उसी दिवस की होनी चाहिए जब पत्र लिखा जा रहा है, यानी कि जब पत्र हम लिख रहे हैं उसी समय की दिनांक हमें होनी, अर्थात जब हम पत्र लिख रहे हैं तो उसी दिन की दिनांक लिखना आवश्यक है। आगे देखिए, हम अनौपचारिक पत्र के भाग पढ़ रहे हैं। तीसरा है संबोधन तिथि के बाद जिसे पत्र लिखा जा रहा है, अर्थात जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसे संबोधित किया जाता है, यानी कि हम जिसको लिख रहे हैं उसको संबोधित किया जाता है। संबोधन का कार्य अर्थात संबोधन का अर्थ है किसी व्यक्ति को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द, यानी कि यदि हम पिता को लिख रहे हैं तो पूजनीय पिताजी, मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र। ये पुकारने के लिए जो शब्द हम प्रयोग में लेते हैं उसे हम संबोधन कहते हैं। तो उस शब्द का हमें प्रयोग करना होता है। जैसे उदाहरण दे रखा है, प्रिय, पूज्य, स्नेहिल, आदरणीय आदि सूचक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अगला, अभिवादन संबोधन के बाद नमस्कार, सादर चरण स्पर्श आदि रूप में अभिवादन किया जाता है, यानी कि जब हम संबोधन कर लेते हैं तो उसके बाद हम अभिवादन करते हैं। अगला, विषय वस्तु अभिवादन के बाद मूल विषय वस्तु को क्रम में लिखा जाता है, यानी कि जो हमारी मूल विषय वस्तु है, जिस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं उस विषय को क्रमवाइज यानी कि सीरियलबद्ध होना आवश्यक है। जहाँ तक संभव हो अपनी बात को छोटे छोटे परिच्छेदों में लिखने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि जो हमें बात कहनी है, जो हमारी विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को छोटे छोटे वाक्य बना करके सरल और सहज भाषा में हमें लिखना चाहिए। स्वनिर्देश या अभिनिवेदन इसके अंतर्गत प्रसंगानुसार आपका, भवदीय, शुभाकांक्षी आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि हम बड़े को लिख रहे हैं, छोटे को लिख रहे हैं या हम उम्र वाले को लिख रहे हैं, उसके अनुसार ही हमें इसका प्रसंगानुसार अर्थात उसके अनुसार ही हमें इन शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे भवदीय, शुभाकांक्षी आदि शब्दों का हम जिसको लिख रहे हैं उसके अनुसार ही हमें इनका प्रयोग करना है। अगला है, हस्ताक्षर पत्र में अभिनिवेदन के पश्चात अपना नाम लिखा जाता है, यानी कि जो हस्ताक्षर पत्र है वो अभिनिवेदन किया और उसके बाद हमें करना चाहिए अपना नाम और अपने सिग्नेचर या हस्ताक्षर हमें करना चाहिए। तो ये हुए हमारे अनौपचारिक पत्र के भाग। अब देखिए नेक्स्ट, कार्ड या लिफाफे पर पता लिखना। ओके, किस प्रकार से हम पता लिखते हैं तो इसके बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त पता लिखना भी पत्र का एक आवश्यक भाग है या एक आवश्यक अंग है। पत्र पाने वाले अर्थात प्रेषिती यानी कि जिसको पत्र मिल रहा है का पता कार्ड या लिफाफे पर इस प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहले प्रेषिती का नाम, दूसरी पंक्ति में मकान संख्या, गली मोहल्ला आदि, तीसरी पंक्ति में गांव, शहर और डाकघर का नाम लिखा जाता है, यानी कि जिसको पत्र मिलने वाला है उसका। फिर अंतिम पंक्ति में जिले और राज्य का उल्लेख किया जाता है, यानी कि कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है, उसका उल्लेख किया जाता है। जैसे उदाहरण दे रखा है, श्री राम लखन वर्मा, आर.पी. वाजपेयी, ग्राम मौजीपुर 15, विकास नगर, पोस्ट क्यूटी बादुल्ला बिस्वा, सीतापुर, जो कहाँ है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश और पिन कोड नंबर दे रखा है यहाँ पर। ये हमारा पता हो गया है। अनौपचारिक पत्र के संबोधन, अभिवादन तथा अभिनिवेदन ये सब लिखना है।
अब देखिए अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण देख लेते हैं हम, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि अनौपचारिक पत्र को पूर्णतः किस प्रकार लिखा जाता है। तो अब हम चलते हैं अनौपचारिक पत्र के उदाहरण की ओर। अब देखिए पिता द्वारा पुत्र को, पिता एक पुत्र को लिख रहा है अनौपचारिक पत्र। तो छात्रावास में पढ़ रहे हैं, पिता द्वारा मनी ऑर्डर भेजे जाने हेतु एक पत्र लिखिए। ओके, तो देखिए अब सबसे पहले हम पता लिखेंगे, पोखर खाली अल्मोड़ा, दिनांक आ गया, और प्रिय बेटा अजय सुभाषिस। ओके, प्रिय बेटा अजय संबोधन हो गया, फिर सुभाषिस हो गया। अब हम पत्र को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक पिता अपने पुत्र को पत्र लिख रहा है, उसमें हमने पता लिख दिया है, और अब आगे लिख रहे हैं, यहाँ सब कुशल पूर्वक हैं, आशा है कि तुम भी सकुशल होंगे। यानी कि यहाँ पर अपने घर पर सभी कुशल हैं, ठीक हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज ही तुम्हारा पत्र मिला, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई, तुम्हारी लिखित परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र हो गए हैं। यानी कि जो एग्ज़ाम हो रहे उस एग्ज़ाम के, उस परीक्षा के 2 पेपर हो चुके हैं, और तुमने दोनों प्रश्न पत्रों को बहुत अच्छे ढंग से किया है। मैंने आज ही 500 रुपये का मनी ऑर्डर तुम्हारे नाम भेज दिया है, 500 रुपये का मनी ऑर्डर भेज दिया है, और आशा है पत्र के साथ वह भी मिल जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि पत्र जब मिलेगा उसी समय आपको मनी ऑर्डर भी मिल जाएगा। अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना और इन पैसों का सदुपयोग ही करना। तुम्हारी माताजी ने तुम्हारे लिए प्यार और भाई बहनों ने नमस्ते कहा है, तुम्हारा पिता। ये पत्र पिता द्वारा अपने पुत्र को लिखा गया है। इस प्रकार से यह अनौपचारिक पत्र यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अब उम्मीद करता हूँ कि यह अनौपचारिक पत्र आपको समझ में आया होगा, और इस अनौपचारिक पत्र को किस प्रकार से लिखते हैं ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। और अब आपको अनौपचारिक पत्र अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखना है और समझना है, और इस वीडियो को अच्छे से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तब तक देखना है जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आवे। और ये अनौपचारिक पत्र परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए शांतिपूर्वक सुने और समझे। धन्यवाद।